सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस फटे हुए डिब्बे को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर 3 लाख रुपए की घड़ी होगी? कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर छोड़ो, इस वीडियो में बात करेंगे दीवानगी ड्रामे की पिछली कुछ एपिसोड्स में होने वाली मिस्टेक्स के बारे में। छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट देखना और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक और बात कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, ज्यादा दिल पर मत लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नगीन एक सूट पसंद करती है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो नहीं लेती और सुल्तान भाई साहब आते हैं और वही सूट लेकर नगीन को तोहफे में दे देते हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो तोहफे वाला सूट वो वाला सूट बिल्कुल भी नहीं है जो नगीन ने पसंद किया था। दोनों का कलर आप देख सकते हैं, लेकिन नगीन तो कहती है कि ये वही वाला सूट है। कुछ तो गड़बड़ है दया। नगीन लोग जब रिक्शे से उतरती हैं तो उनके पास एक नीला बैग होता है और एक लाल कलर का बैग होता है, लेकिन बाद में तो वो वाले दोनों बैग गायब भी हो जाते हैं और उनकी जगह पर कोई और दूसरे 2 बैग आ जाते हैं। जादू। अब ये बताओ कि जब नगीन घड़ी नहीं लेती क्योंकि महंगी होती है, 3 लाख रुपए की घड़ी होती है, और सूट भी नहीं लेती और इसके बाद कुछ भी नहीं खरीदती, बस खाना खाकर रिक्शे में बैठकर वापस आ जाती है, तो ये इतने सारे शॉपिंग बैग कहां से आ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने शॉपिंग तो की ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है दया। नगीन अपनी बहन से बातें कर रही होती है तो इसके जूते आप देख सकते हैं, और जैसे ही बेल बजती है हारून की बहन गेट पर जाती है और गिफ्ट उस बंदे से लेती है। इसके बाद नगीन के पास वापस आती है तो इसी दौरान नगीन के पांव से जूते गायब हो जाते हैं और शूज आ जाते हैं। और अगर आप हारून की बहन के पांव में देखें तो ये वही वाले जूते हैं जो अभी 5 सेकंड पहले नगीन के पांव में थे। कुछ तो गड़बड़ है दया। नगीन के हाथ में गिफ्ट होता है और मोबाइल भी पकड़ा हुआ होता है। अब ये वीडियो क्लिप देखें। नगीन जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो नगीन के हाथ में गिफ्ट तो वैसे ही पकड़ा हुआ होता है, लेकिन मोबाइल गायब हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पर आप नगीन के बाल अगर देखें तो दोनों तरफ से कानों से आगे आए हुए होते हैं। अब ये वीडियो क्लिप देखें। जैसे ही कैमरा करीब से व्यू लेता है तो नगीन के बाल लेफ्ट साइड से कान से पीछे चले जाते हैं, बल्कि पूरे का पूरा हेयर स्टाइल ही चेंज हो जाता है। लेकिन नगीन ने तो बालों को हाथ ही नहीं लगाया, वो तो कपड़े देख रही थी। गिफ्ट के ऊपर ना तो किसी का नाम होता है और ना ही घर का पता लिखा हुआ होता है। नगीन हैरान होकर हारून की बहन से पूछती है कि तुमने ये लिया क्यों है जब इस पर मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ है? तो वो कहती है कि उस बंदे ने बस आपका नाम पूछा कि आप यहां पर रहती हैं और बस देकर चला गया, और वैसे भी इस गिफ्ट पर किसी का नाम या घर का पता वगैरह लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर जब नगीन परेशान होती है और अपनी बहन को कॉल करती है तो वहां पर उसकी बहन उसे डांट कर कहती है कि तुमने वो गिफ्ट लेना ही नहीं था। तो यहां पर नगीन आगे से कहती है कि मैं कैसे ना लेती, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, घर का पता लिखा हुआ था। लो जी, अब क्या करें, कभी लिखा हुआ था और कभी नहीं लिखा हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है दया। नगीन हारून के लिए एक घड़ी पसंद करती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस घड़ी को खरीद पाए, इसलिए मतलब 3 लाख की घड़ी है, जाहिर सी बात है नहीं थी तो उसने नहीं खरीदी, वो छोड़ देती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है तो पीछे से सुल्तान भाई साहब आते हैं और बोलते हैं कि इस घड़ी को जल्दी से पैक कर दो। अभी पैकिंग शुरू नहीं होती कि सुल्तान वहां से चला जाता है और नगीन आगे जाकर सूट पसंद करती है तो सुल्तान वहां पर आ जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब नगीन सूट भी नहीं लेती और जाकर खाना खा रही होती है तो सुल्तान वहां आ जाता है, और फिर नगीन रिक्शे पर बैठकर खाना खाने के बाद रिक्शे पर बैठकर घर आ जाती है तो सुल्तान उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। सुल्तान ना तो वो घड़ी वहां से उठाता है पैकिंग के बाद और ना ही वो सूट पैक करवाता है, तो फिर वहां से मतलब ऐसे ही आ जाता है। तो जब सुल्तान वही घड़ी और वही सूट नगीन को गिफ्ट करता है, उसे तोहफे में भेजता है, तो तब सुल्तान के पास वही घड़ी और वही सूट कहां से आ जाता है? वो खुद ब खुद उड़कर सुल्तान के घर आ गए थे क्या? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।